नवीन भाई, में एक तरफ जहां महायुति को लेकर अभी असमंजस बरकरार है, वहीं पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र में महायुति की घोषणा हो गई है। सीटों के बंटवारे का खुलासा भी हो गया। कौन कितने सीट पर चुनाव लड़ेगा, कैसे चुनाव होगा, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पनवेल महानगर पालिका के चुनाव के प्रभारी और उरन के विधायक महेश बाल्दी साहब। बाल्दी साहब, कई जगह पर आज भी असमंजस बरकरार है, लेकिन आप लोगों ने आज घोषणा कर दी कि महायुति एक साथ चुनाव लड़ेगी। जितने भी घटक दल हैं, क्या समीकरण, क्या फार्मूला तय हुआ है? 71 जगह पर भारतीय जनता पक्ष लड़ेगी और 4 जगह शिवसेना, 2 जगह राष्ट्रवादी कांग्रेस, 1 जगह आरपीआई आठवले जी की पार्टी, ऐसे करके 78 जगहों पर गठबंधन हुआ है और हम महायुति करके जोरों में लड़ रहे हैं। देरी को लेकर हमेशा सवाल उठाया जा रहा है कि कहीं न कहीं जो मुंबई में और थाने में और दूसरी जगह पर देरी हो रही ताकि भगदड़ न मचे, क्या इसके पीछे बड़ा कारण था जो देरी का है? कुछ और रणनीति है बीजेपी? नहीं, रणनीति नहीं। आप हमारे यहाँ 78 जगह के लिए हमारे पास ही 400 प्लस फॉर्म आए थे, तो इन सब के इंटरव्यू लेना, उसमें से सॉर्टिंग करना, फिर हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, मुंबई लिस्ट जाती है, फिर वो देख के लिस्ट फाइनल करके भेजते हैं। ये प्रक्रिया है और ये आज और कल में पूरी कर देंगे। एक सवाल है कि हमेशा बीजेपी का जो स्ट्रेटजी रहता है जमीन पर बहुत ही अलग तरीके का रहता है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास भी कायम रहे। इस सोशल इंजीनियरिंग को कैसे इस सीट बंटवारे में ध्यान रखा गया है? सभी समाज को, सभी भूमि पुत्रों को, सभी जिनकी यहाँ डेवलपमेंट चल रही है, उन सब वर्गों को साथ में लेके बीजेपी चल रही है और सब लोग भारतीय जनता पक्ष के साथ है। पिछली बार हमको 78 में से 51 सीटें मिली थी और 17 लोग हमारे साथ जुड़े थे। 78 में 68 लोग हमारे साथ थे फिर कारपोरेटर। इस बार 78 से ज्यादा सीटें आएगी, ये उम्मीद है। क्या विकास का क्या खास मुद्दा होगा जो पिछली बार की अपेक्षा, क्योंकि सत्ता आपके हाथ में लगातार पनवेल की रही है और ऐसे में जो बीच का गैप गया, प्रशासक राज चला है, उसके बाद नई स्ट्रेटजी क्या है विकास को गतिमान करने? ऐसा है कि पनवेल 2016 में बनी हुई महानगर पालिका है और इसमें टैक्स का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो, डेवलपमेंट का मुद्दा हो, इसमें लोगों का विश्वास महाराष्ट्र के यशस्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र जी पे है और उन्होंने इस महानगर पालिका को जन्म ही उन्होंने दिया है। और आज पानी की कहीं कुछ क्षेत्रों में किल्लत है, तो उसको भी एटोमाइजेशन करना है। पानी है लेकिन पाइपलाइनें चेंज करनी है। इस सब का जोरों में काम चल रहा है, लोगों को भी विश्वास है। दिन ब दिन परिस्थिति बदल रही है। कुछ लोगों ने टैक्स के बारे में भ्रम निर्माण किया था, तो अब टैक्स का भी जो डबल टैक्स जो कंफ्यूजन था वो कोर्ट में भी सॉल्व हुआ और राज्य सरकार की तरफ भी सॉल्व हुआ। तो अब लोगों को पता है कि काम कौन कर रहा है, इस शहर को दिशा कौन दे रहा है, इस शहर को डेवलपमेंट की ओर कौन लेके जा रहा है। मेट्रो हो, रेलवे हो, रोड हो, हाईवे हो, कलम्बोली जंक्शन का फ्लाईओवर हो या हर जगह की फ्लाईओवर हो, इस हर मोड़ पर, विकास के हर मोड़ पर भारतीय जनता पक्ष लोगों के साथ जोरों से खड़ी है। इसके लिए लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पे है कि दिल्ली की सरकार, राज्य की सरकार, दोनों डबल इंजन की सरकार और उसमें पनवेल महानगर पालिका, मुझे विश्वास है कि लोग इस विश्वास के साथ विकास के लिए भारतीय जनता पक्ष के साथ जुड़े। एक जो सवाल उठाया जा रहा है इस देरी पर कि ऐसा कहा जा रहा है कि उरन में जो हार हुई एक तरह से उसका एक असर रहा इस जो महागठबंधन में या महायुति में देरी का कारण, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? ऐसा है कि उरन में नगराध्यक्ष पद हरे, मेजोरिटी तो हमारे ही पास है, तो 21 में से 12 सीटें तो हमारी है। नगराध्यक्ष हरे हैं, 20 साल से जीते थे, एक बार हारे, इसका भी आत्मचिंतन करेंगे, हार को भी स्वीकार करेंगे, आगे जाएंगे, कई चुनाव आएंगे और आगे बढ़ेंगे। लोगों को भी विश्वास होना चाहिए कि इस बार हर बार यही क्यों जीतते हैं, दूसरा जीत के हमसे ज्यादा काम करके बताएगी। और हम हमेशा कहते हैं कि गुणात्मक स्पर्धा होनी चाहिए, डेवलपमेंट की स्पर्धा होनी चाहिए। हमने जितना निधि लाया उससे डबल वो ले आएंगे, हम भी स्वागत करेंगे, उसमें क्या है। आप एक तरफ महाविकास आघाड़ी को अगर आप देखते हैं तो किस तरह की इस महानगर पालिका में चुनौती दिख रही है आपको सामने? देखो, लोकशाही में कभी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। लोकशाही है, हम हमारा प्रचार करेंगे, हम लोगों को हमारे मुद्दे बताएंगे, हम पॉजिटिव आगे जा रहे हैं। कौन क्या कर रहा है, कौन किसके साथ है, कौन क्या मुद्दा लेके जा रहा है, वो नहीं। हमें हमारे नेतृत्व ने जो बताया है दिल्ली से मुंबई तक, वो विकास का मुद्दा है, राष्ट्र का मुद्दा है,
ये सब मुद्दे लेके हम लोगों के बीच जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर, जीत को लेकर आश्वस्त पहले से है, लेकिन ये जीत किस तरह की होगी आपके लिहाज से? नहीं, अच्छी जीत होगी। हम जीत के प्रति आश्वस्त हैं। पिछली बार जो थे उससे ज्यादा आएंगे, इसका विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि ये पनवेल महानगर पालिका के चुनाव प्रभारी महेश बाल्दी साहब जैसे कह रहे हैं कि चुनौती भले ही चुनाव जो भी हो, चुनौती हमेशा रहती है और बेहतर करने की कोशिश है। पनवेल के समग्र विकास को लेकर जो बीजेपी और महायुति का एजेंडा है, इस एजेंडे पर चुनाव लड़ा जाएगा और इस बार जीत पहले की अपेक्षा और बेहतर होगी, ये साफ तौर पर दावा है। अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव में किस तरह के रिजल्ट आते हैं। सहयोगी तुषार के साथ मैं सुधीर शर्मा, टीवी वन इंडिया, नई दिल्ली।